बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा अरीबा हुसैन और मैं हूँ शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब। मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान, पाक भारत और अफगानिस्तान ताल्लुकात मौजू। उन्होंने हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी को खराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला जारी। भारत का जंगी जुनून, जदीद जौहरी हथियारों की तैयारी। दुनिया खित्ते में मुमकिन जंग को रोके। आलमी बरादरी तालिबान के साथ बातचीत करे। तालिबान मुमकिन बनाए कि अफगानिस्तान की सरजमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, जैसे पहले सुपर पावर के सामने घुटने टेके, अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर, आसाम में भारतीय सरकार के मुजालिम। अमरीकी सदर ने मोदी को आईना दिखा दिया। सदर जो बाइडेन ने कहा कि गांधी ने तो अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का पैगाम दिया था। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मुलाकात के एजेंडे में इंडो पैसिफिक की सूरत हाल, अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में भी शामिल बातचीत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। इंडोनेशिया, स्वीडन, रोमानिया के वज़राए खारजा भी मिले। आलमी रहनुमाओं से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उजलत में तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में धमकियों की बजाय शमूलियत कायल करने और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। बैंक कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। FIA ने शहबाज और हमजा पर अदम एतमाद का इल्जाम लगाया। मुल्ज़िमों का यही इसरार है कि उन्हें जाती अकाउंट में आने वाली रकम का मालूम नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA का बयान सुनकर दुख हुआ। अफसर का ऐसे गलत बयानी करना अफसोसनाक है। वकला ने FIA को तमाम जवाब भिजवा दिए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एक बार फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयों में मसरूफ है। मुल्क को तरक्की पजीर बनाने की बजाय जवाल पजीर बना दिया। गरीब अवाम के लिए रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में भी धांधली हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत इतना ही ताकतवर है कि कोई टीम खेलने को तैयार नहीं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? शहरियों की बेहतियाती से कोरोना की चौथी लहर बरकरार। मौलिक वबा आज भी 42 कीमती जानें निकल गई। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,524 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2060 नए मरीज सामने आ गए। 4,267 की हालत तशवीशनाक। NCOC के मुताबिक अब तक 11,57,322 मरीज सेहतयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंतबाह। कहा कि वैक्सीन न लगवाने वालों को 30 सितंबर के बाद सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वबा का मुकाबला करना मुश्किल है। अब हमें इसके साथ जीने का तरीका सीखना होगा। कराची में वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर 33 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध पुलिस की तर्जमान शाजिया जहां का कहना है कि जिला शर्की में 18 मुकदमात दर्ज किए गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे पर इस्राएली बस्तियों के खिलाफ एहतजाज जारी। इस्राएली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की जराये के मुताबिक जुमा को एहतजाज के दौरान इस्राएली फौज ने नहित्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। इस्राएली फौज ने 1967 में मशरिक़ वस्ता से जंग के बाद फलस्तीन के मुतादिद हिस्सों पर कब्जा कर लिया था।
वजीर-आज़म ट्रूडो की कामयाबी पर वजीर-आज़म इमरान खान का पैगाम। जवाब में वजीर-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वजीर-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका की तालिबान के हवाले से नरमी। अमेरिका ने आलमी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान में इमदाद के हवाले से अमेरिका ने 2 लाइसेंस भी जारी कर दिए। और मारूफ अदाकार सना की बेबाकियां। जिम में एक्सरसाइज के दौरान तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। बाज़ सार्फिन ने अदाकारा सना को तनकीद का निशाना बनाया। सना ने भी तनकीद करने वालों को भरपूर जवाब दिया। कहा कि उनकी जिंदगी में नफरत करने वालों की कोई जगह नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।